नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस इन यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली रोमानिया और बुल्गारिया के ऊपर रहेगी, जो कि ये फुल फ्लेज मेंबर है यूरोपियन कंट्रीज़ के। और बहुत सारे कंसल्टेंट आपको झूठ बोल देते हैं कि ये कंट्री, किसी कंट्री का नाम लेंगे, ये कजाकिस्तान ये यूरोपियन कंट्री है। रशिया को भी यूरोप बना देते हैं, यूक्रेन को भी पहले लोग यूरोप ही बनाते रहते हैं। मैंने फिर बताया कि वी आर टेक्निकल, इस इंडस्ट्री में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। ये 16 साल का एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट ए स्मॉल एक्सपीरियंस और नॉट ए वन कंट्री के ऊपर हम डिपेंड हैं, जहाँ नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि जहाँ पर ही आपके बच्चे को भेजना है। और हर एक चीज़ ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है, और हर एक चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम उसके सारे के सारे जो भी उसके बेनिफिट हैं, ड्रॉबैक्स हैं, स्टूडेंट को बताते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपना डिसीज़न लेता है। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम ऑलवेज ट्रुथ बताएं, किसी भी चीज़ को ऐसा ना बताएं जहां पर हम आपको सिंगल पेनी भी हाइड करें आपसे। हम आपको बताएंगे कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की ये फ़ीस है, आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली भेजनी है। ये एम्बेसी फ़ीस है, आपने डायरेक्टली एम्बेसी को देनी है। ये ट्रांसलेशन के पैसे हैं, आपने डायरेक्टली जो ट्रांसलेटेड है उनका ऑथोराइज उसको पे करने हैं। और ये अकोमोडेशन के चार्जेस है वो वहाँ जाकर आपने उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पे करने हैं। और वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपने उसको क्रॉस चेक करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो फिर जाकर आपने डिसीज़न लेना है। हमारी फ़ीस भी कोई लाखों की कहें कि एडवांस में हम लाखों रुपया ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के नाम पर, स्पेशली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नाम पर बहुत सारे कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं। कुछ यूएई में बैठे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्री में भी बैठे हुए हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ मुंबई में बैठे हैं, कुछ अनदर डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अगर आपको एमबीबीएस के लिए रशिया जैसी कंट्री में, कजाकिस्तान जैसी कंट्री में, इजिप्ट जैसी कंट्री में, या यूरोपियन जैसी कंट्री में भी भेजना है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सर्बिया जैसी कंट्री में भी भेजना है, तो 50,000 रुपया, 50,000 50,000 रुपया आपसे एडवांस में ही ले लेते हैं। और इवन उसके बाद में वन टाइम चार्जेस ये हैं, वीज़ा चार्जेस ये हैं, डॉक्यूमेंट पोस्टल के चार्जेस ये हैं, डिफरेंट चीज़ें बताकर आप लोग डिफरेंट टाइप का कन्फ्यूज़न भी करते हैं। लेकिन हमारे पास कन्फ्यूज़न की कोई भी चीज़ नहीं है। काम आपने करवाना होगा तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, ना तो आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना मैं अपना। मैं सबसे पहले, हमारे फॉर्मेट बने हुए हैं, आइदर आपने किसी कंट्री में जनरल स्टडी के लिए जाना है, एमबीबीएस के लिए जाना है, टूरिज़्म के लिए जाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैं असेसमेंट फॉर्म स्टूडेंट से या पेरेंट्स से लेता हूँ। उस फॉर्म को एनालाइज करने के बाद हम सुजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर से बेटर ऑप्शन है। मैं खुद नहीं ये कह रहा हूँ कि चलो यूरोपियन कंट्री में एमबीबीएस करनी चाहिए, फलाना नहीं। आप अपने लेवल पर सर्च करें, कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज़ को, चाहे रोमानिया, चाहे बुल्गारिया, ये अनदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ये सीआईएस कंट्रीज़ हैं, या जिनको हम यूएसएसआर कंट्रीज़, उनके कंपेयर करें। आप उसको फिलीपींस से कंपेयर कर लें, आप उसको इजिप्ट से कंपेयर कर लें, बांग्लादेश से कर लें, आप नेपाल से कर लें, आप कजाकिस्तान से, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान से, किर्गिस्तान से। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि यहाँ पर बेनिफिट क्या है स्टडी करने के, और जो मैं कंट्रीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ऐसी कंट्री पहले क्यों नहीं थी? मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि ऐसी कंट्रीज जो अनदर कंसल्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो एक्सक्लूसिवली एमबीबीएस को प्रमोट कर रहे थे, इनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे थे? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एक ही कंट्री के ऊपर उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं, गाड़ियाँ भर भर कर, फ्लाइटें भर भर कर, स्पेशल चार्टर जा रहे हैं भर भर कर। तो वो कह रहे हैं कि इसी में ही आनंद है, तो वाई वी विल डू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अनदर कंट्री। हमारे पास अगर अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शंस आएंगे, इससे भी बेटर, मैं वो भी लेकर आऊँगा। और बच्चा झट से पूछता है हमें, सर मैंने इस कंट्री में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में, सर मैंने हांगकॉन्ग में पढ़ने के लिए जाना है, सिंगापुर में जाना, आयरलैंड में। जब मैं कहता हूँ कि वहाँ की साल की फीस 40 लाख रुपए की है, तो फिर साइलेंट हो जाता है। यूके में जाना, मैं 40 लाख रुपया है, फिर साइलेंट हो जाता है। हमारी एक प्लेलिस्ट है एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड, और उस प्लेलिस्ट को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। वहाँ जाकर हमारी मैक्सिमम वीडियोस देखें, ताकि उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस उस कंसल्टेंट्स को करें जिसके थ्रू आपने अपना केस प्रोसेस करना है,
मेडिसिन का, MBBS फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि आपने 6 साल सेक्रीफाइस करने हैं और आपकी पूरी लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट है यू आर पुटिंग ऑन योर चिल्ड्रन। तो उसके बाद आप एनालाइज करें कि मैंने कौन सी कंट्री में जाना है। ये सोचना बंद कर दें कि बस MBBS की इंडिया में सीट नहीं मिलती तो फॉरेन में भी ऐसा सिस्टम है। फॉरेन में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आपको ईजीली एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। आपके परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट 10th 12th के, ऑन दैट बेसिस मैक्सिमम कंट्रीज आर गिविंग द एडमिशंस। हम आते हैं रोमानिया, बुल्गारिया। तो मैंने एक तो बता दिया कि हमारी प्लेलिस्ट है MBBS से रिलेटेड, एक्सक्लूसिवली MBBS से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसके अंदर 200 से ज़्यादा, उसको देख सकते हैं। एक मैंने वीडियो और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाई है, वो स्पेशली जो बच्चे बस मुंह से कहते हैं सर मैंने MBBS फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क से करनी है, फलानी कंट्री से करनी है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। जिन बच्चों ने रोमानिया में 6000 यूरो की साल की फीस है, तो अभी कंपेयर करके 6000 यूरो रोमानिया में, इजिप्ट में जाना है 6500 US डॉलर देकर, उसको कंपेयर करें पहले तो फीस को, देयर आफ्टर कंपेयर करें ड्यूरेशन का, इंटर्नशिप का, और इजिप्ट को उसके साथ कंपेयर कर लें। मैं बता रहा हूँ इजिप्ट कंट्री को इन कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। एक कंटिनेंट को आप जा रहे हैं MBBS करने के बाद आपको मिल रहा है, एक स्पेसिफिक GCC कंट्री, मिडल ईस्ट कंट्री में MBBS करने के लिए जा रहे हैं, उसको कंपेयर करें। मैं इजिप्ट की नहीं, बाकी कंट्रीज को भी कहूँगा इस तरीके से कंपेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही काम करवाएं, मैं कहता हूँ आप किसी भी कंसल्टेंट से काम करवाएं। एटलीस्ट वीडियो को हमारी को जरूर वॉच करके जाएं, उसको देखने के बाद देन यू विल डिसाइड। पैसा इज सेकेंडरी, पैसा तो देखो कमाना ही है हमने, पैसे में देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सच्चाई बोलने के बावजूद भी लोग हमें इतना लाइक करते हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं केस वही लेने की कोशिश करता हूं जहां पर मैं एटलीस्ट 95% रिजल्ट्स प्रोवाइड करूं। तो रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड हो सकते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन से और हमारे कोऑर्डिनेशन से, अगर आप हमारी चीज़ को समझ पाएँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं कोई फेक भी चीज़ें मोटिवेटर नहीं हूँ कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। वी आर परफॉर्मिंग, वी आर डूइंग अवर कर्मा कि हम आपको एटलीस्ट बढ़िया रिजल्ट बताएं। रोमानिया और बुल्गारिया में रोमानिया में हमारे पास 6000 यूरो की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं और बहुत ही कम समय बचा है। स्टिल अगर आपने रोमानिया में MBBS करने के लिए जाना है, हमें संपर्क करें। बुल्गारिया में 8000 से कम आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी और वहां पर एडमिशन की मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ आपका एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम के टिप्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, आपको सिस्टम बताया जा सकता है, लेकिन दैट इज वेरी इजी एग्जाम। तो रोमानिया और बुल्गारिया का डिसीजन आपका है। आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पासपोर्ट है, चाहे आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सी कंट्री में एप्लीकेबल है, आपका क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, क्या वो अपने SSP से लेनी है या आपने अपने पासपोर्ट से, आपका मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री में दे आर आस्किंग फॉर द मेडिकल। ये वही चीज़ें बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है। इन्हीं कंट्रीज में कौन सी कंट्री आपके डॉक्यूमेंटों को ट्रांसलेटेड मांगती है, आइदर रोमानियन लैंग्वेज में और बुल्गारियन लैंग्वेज में। इट इज अगेन डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन डाल रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन सी कंट्री में आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी बचा सकते हैं, जो 200-250 यूरो से लेकर 300-300 यूरो की है। तो दिस इज अगेन डिपेंड। और आपकी प्रोफाइल 60-65% मार्क्स हैं, तो आपको कितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर आपको एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हो। अगर रोमानिया के अंदर 12 यूनिवर्सिटीज हैं, यू कैन पुट योर फिंगर कि मैंने सर यही 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज में डालेगी। लेकिन डालने से पहले आपको यह जरूर बताया जाएगा कि आपके चांसेस कितने हैं इन तीनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आने के, और हम अपना सजेशन भी साथ में देंगे कि आपने 3 तो बता दी हैं, इसके अलावा एक हमने भी सजेस्ट की है, वहां पर भी आप इसको डालें। तो अभी डिपेंड अगेन आपके कंसल्टेंट के ऊपर है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, और एडमिशन आने के बाद आपने अपनी फीस यूनिवर्सिटी को किस वे से ट्रांसफर करनी है, और आपने अपना यहाँ वीज़ा जो यूरोपियन कंट्री का किस वे से अप्लाई करना है, और यूरोप में वीज़ा डालने से पहले कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, क्या आपको फिजिकली एम्बेसी में अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने हैं या आपका एजेंट भी करवा सकता है। अगेन इट इज़ डिपेंड
आपके कंसल्टेंट के ऊपर है। तो क्राउन इमिग्रेशन की रोमानिया की भी प्लेलिस्ट है, एमबीबीएस इन रोमानिया और एमबीबीएस इन बुल्गारिया की भी, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर एक्सक्लूसिवली इन दोनों कंट्रीज़ की आप वीडियोस देख सकते हैं। अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 2023 में। जिनका ड्रीम है एमबीबीएस अब्रॉड से करने का, हमारे पास एमबीबीएस ही नहीं है, मेडिकल से रिलेटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आपके बजट को देखने के बाद वी कैन सजेस्ट हम आपके लिए बेटर से बेटर क्या कर पाएंगे। हमारी जो फीस है एडवांस में 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं, और 15,000 रुपये जब बच्चे का एडमिशन आता है, बाकी जो हमारी फीस है जब बच्चे को वीज़ा स्टैंप हो जाता है उसके बाद है। सारा कुछ ओपन है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते, और आपको आपका पासपोर्ट आपके घर के ऊपर डिलीवर होता है। अभी आपने डिसीजन लेना है कि कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आपने अपनी एमबीबीएस का एडमिशन फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोसेस करना है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चले तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।